Morning to my viewers. Today we are going to start our next topic, that is topic 2.10.2. Right. So topic is डायमेंशनल एनालिसिस का ही सेकंड पार्ट है, सेकंड एप्लीकेशन है बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस का. फर्स्ट एप्लीकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया है. राइट. सो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. हमें क्या करना है बेसिकली बच्चा, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इस टॉपिक में हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं. राइट. विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम किस तरीके अपने डिफरेंट जो फॉर्मूलाज फिजिक्स में यूज होते हैं कैसे बना सकते हैं. राइट. सो बच्चा, एक फॉर्मूला में अगर हम देखें तो एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है हमारी. राइट. सो फॉर्मूला को जब बनाना है बच्चे, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है बच्चा, डिपेंड करती है उसकी राइट हैंड साइड्स पे. जैसे कि अगर हम देखें F is equals to ma. This is basically formula of our force. Right. So अगर हमें फोर्स का ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे. हमें पता है यहाँ पर क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के. राइट. एंड जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसके, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड a. राइट. कहीं ना कहीं इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. लेट करते हैं वो कांस्टेंट है k. राइट. नाउ मैनी ऑफ यू विल आस्क कि मैम यहाँ पर तो k है ही नहीं. तो जब हम एक्सपेरिमेंटली बच्चे ये कांस्टेंट्स की जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, तो वी फाउंड कि k का वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू 1 है. यहाँ पुट करोगे 1 तो f इज इक्वल्स टू m में आ जाएगा. अब जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि हमें निकालना है फॉर्मूला, फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे. हमें पता है हमें ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. राइट. अब इसमें अगर मैं आपको बोलूँ तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें बोला जाता है कि फाइंड द रिलेशनशिप फॉर फोर्स and that force is depending on mass m of the object and acceleration a of the object. right. so f फोर्स है हमारा, जो कि क्या है हम ले लेते हैं प्रोपोर्शनल है मास m के और a एक्सेलरेशन के. हमें नहीं पता इनकी पावर्स क्या है, इनके डायमेंशंस क्या है, हमें नहीं पता. सो हम लेट करते हैं. इसका बच्चा सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है f इज इक्वल्स टू m में आपको समझाने के लिए. बाकी जो आपका सारा रहेगा, जैसे आपके बड़े जो न्यूमेरिक आपके फॉर्मूलाज है उनको फाइंड आउट करना है, सेम मेथड रहेगा. राइट. सो हम लेट कर लेते हैं कि इसके डायमेंशंस हमारे पास a है और इसका डायमेंशन हमारे पास b है. राइट. सो इसको अब फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, f इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट m पावर a एंड a जो एक्सेलरेशन है उसका पावर हमने b लिया है. राइट. सो अब हमें पता है फोर्स का हमने डायमेंशंस फाइंड आउट किए हैं, हमें इनके रिस्पेक्टिव डायमेंशंस इस इक्वेशन में लिखने हैं. राइट. फोर्स के डायमेंशंस क्या थे, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए के इक्वल होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, यानी कि एल टी माइनस 2 होता है. राइट. सो क्या बन गए, फोर्स के डायमेंशन हमें पता है बिकॉज इक्वल होते हैं आपके एम एल टी माइनस 2 के. सो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले फोर्स के डायमेंशंस लिख देंगे, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू किसके है, के कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, उसके कोई डायमेंशंस नहीं रहेंगे. राइट. एम है मास है हमें पता है, उसके डायमेंशंस एम रहेंगे जिसका पावर ए हमने लेट किया है. राइट. फाइंड आउट करने के लिए कि इसके डायमेंशंस क्या होंगे फॉर्मूला बनाने के लिए. एंड ए हमारे पास हमें पता है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस बच्चा क्या होते हैं, एल टी माइनस 2. राइट. एल टी माइनस 2. जिन बच्चों को अभी डायमेंशंस याद नहीं हुए बच्चे, इसका और कोई इजी मेथड नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये चीजें याद हो जाएंगी. राइट. सो नेक्स्ट इज हमें अब फाइंड आउट करना है तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी यूज हुई हैं, m यूज हुआ है, l यूज हुआ और t यूज हुआ है. राइट. उनके लिए हमें इक्वेशंस बनानी है, उनके जो डायमेंशंस हैं, उनकी जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करके हमें इक्वेशन बनानी है. राइट. सबसे पहले मैं ले रही हूँ बच्चे m के लिए, फॉर m. राइट. m के लिए हम लेंगे तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और यहाँ पर क्या है, a है. राइट. यानी कि a इज इक्वल्स टू 1. सिंपली हमारा इक्वेशन बन गया कि a इज इक्वल्स टू 1 है. राइट. उसके बाद फॉर l के लिए अगर हम देखें बच्चा तो क्या आएगा हमारे पास, 1 लेफ्ट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पावर b, यानी कि b इज इक्वल्स टू 1। सिंपली l के लिए भी हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। नाउ फॉर टाइम, बिकॉज टाइम भी तो है हमारा इस इक्वेशन में, राइट। सो फॉर टाइम, टाइम के लिए अगर हम देखें तो -2 इज इक्वल्स टू -2b, -2 से कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1। हैंस ये वेरीफाइड भी हो गया कि b इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब हमारे पास दोनों पावर्स आ चुकी हैं। अब इन पावर को हम इसमें पुट कर सकते हैं बच्चा। ये जो हमने इक्वेशन बनाया था लेट करके कि हमारे डायमेंशंस ये हैं, इसमें पुट करो, m का पावर 1 आ गया एंड a का पावर 1 आ गया। और एक्सपेरिमेंटली एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमें पता है एक्सपेरिमेंटली जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास k का पावर 1 आएगा। साइंटिस्ट ने ये पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है। हमें फॉर्मूला पहले क्योंकि लर्न होते हैं तो हमें उसमें पता होता है कि k का पावर 1 आएगा इसमें, या फिर हम पेंडुलम वाले केस में करें तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि k का पावर 2 पाई होता है। वो हम नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, इस इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, राइट। तो क्या आ गया आपके पास, F फोर्स इज इक्वल्स टू k का पावर 1 है एक्सपेरिमेंटली, m पावर a, यानी कि a का पावर फिर 1 हमने फाइंड आउट किया था, b का पावर एक्सेलरेशन a का पावर हमने फाइंड आउट किया है b, दैट इज 1। सो F इज इक्वल्स टू ma। हैंस हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, या फिर हम इसकी टर्म में बोले डायमेंशनल एनालिसिस की टर्म में तो हमने डिड्यूस कर ली है रिलेशनशिप फॉर फोर्स, हाउ इट इज डिपेंडेंट अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर जो आपका रिलेशन क्या है या फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, राइट। सो इस तरीके से हम वेरियस फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके आगे जो है अब हम स्टार्ट करते हैं नीट और JEE के लिए, राइट, कि हमारे किस तरीके से हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे देखते हैं। आपके कुछ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी से हमने न्यूमेरिकल लिया है बच्चा, राइट, दैट इज 2.17 हमारा न्यूमेरिकल है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, राइट। कंसीडर किया हमने एक सिंपल पेंडुलम है, राइट। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, राइट, जो कि टू एंड फ्रो में मोशन करेगा और उसे हम पेंडुलम बोलेंगे, राइट। हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जिससे कि एक बॉब अटैच्ड है आपका, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एक्शन में क्या है, ये आपका ऑसिलेट करेगा। सपोज किया जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। उसने क्या सपोज किया है बच्चा, कि जो आपका पीरियड ऑफ आपका ऑसिलेशन रहेगा, पीरियड यानी कि टाइम की बात कर रहा है। सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, t, दैट इज डिपेंडेंट ऑन, एज हमने प्रीवियस जो एग्जांपल किया है जस्ट लाइक दैट, क्या है आपका t टाइम पीरियड। उसने क्या बोला, डिपेंडेंट है आपका l पे। प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर में आएगा या न्यूमिनेटर में आएगा, राइट। सो डिपेंडेंट किन किन चीजों पे है, पहले आपको वो चीज लिखनी है। क्या है आपका, L पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब लेट किया, M इसका मास है आपका, राइट। ये L क्या है आपका, स्ट्रिंग का लेंथ है जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, एंड मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे भी वो डिपेंडेंट है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, क्या है आपका, जब डिपेंडेंसी होते हैं तो हम लेट करते हैं उनकी जो पावर्स हैं A, B और C, उनकी पावर्स हम लेट कर देते हैं, राइट। सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस हमें क्या है, इसका फॉर्मूला बनाना है, राइट। टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। सो टाइम पीरियड हमें पता है, लेट कर लेते हैं, कैपिटल T से बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, K कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। K कांस्टेंट आएगा हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट, जैसे कि हमने न्यूमेरिकल से देख देख के अपना इक्वेशन बनाया, एंड फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन गया, LA M पावर B G पावर C। सबसे पहले आपको ये इक्वेशंस बना लेनी है, राइट। अब उसके बाद आपको देखनी है कि इक्वेशन में क्या क्या आपके पास क्वांटिटीज हैं। जैसे कि हमारे पास L है, जैसे कि लेंथ ही होता है, राइट। लेंथ का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, क्या होता है, कैपिटल L, राइट। M मास है, तो मास का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M, राइट। और G है, G क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT-2, एंड T तो टाइम पीरियड है, और K कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला
नहीं होता है, राइट। सो टी टाइम पीरियड है हमारा। टाइम पीरियड हमें पता है किसके इक्वल होता है बच्चा, कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम टाइम को, राइट। सो रिप्रेजेंट करते हैं इन सबको, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली। के एल क्या है, लेंथ है जिसका पावर हमने ए लेट किया है, एम आपका मास है जिसका पावर हमने बी लेट किया है, एंड जी आपका क्या है आपका, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो क्या आ जाएगा आपका एल टी माइनस 2, पावर इज सी। नाउ इज दिस क्लियर। नाउ जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था आपका, क्या है अभी हम सबसे पहले फॉर एम फाइंड आउट करते हैं कि आपकी इक्वेशन क्या बन रही है। एम बच्चा यहाँ पर क्या है, b है इसका पावर, और कहीं और आपको m दिख रहा है नहीं है, सो इट मीन्स b इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 0, m 0 l 0 होगा, राइट। तो क्या आ गया आपका m इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बनी है, यानी कि b का पावर 0, यानी कि m इसमें प्रेजेंट नहीं है, डिपेंड कर रहा है बट इसमें क्या है वो आपका डिपेंडेंसी फॉर्मूला में नहीं है आपका, राइट। सो नेक्स्ट इज फॉर l, L मीन्स लेंथ के लिए, लेंथ के लिए बनाओ बच्चा इक्वेशन, A बन गया प्लस C बन गया हमारे पास, राइट। यहाँ पर कुछ है नहीं, A प्लस C इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन बन गया एक हमारे पास। नाउ नेक्स्ट इज फॉर T, जितनी भी बच्चा आपके पास जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, उनको आपने सॉल्व करना है, उनके लिए सबके लिए इक्वेशन बनानी है अलग अलग से, राइट। अब टाइम के लिए t1 है यहाँ पर, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है बच्चा -2c, राइट, -2c, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। सबसे इजी हमें यही लग रही है, इसको सॉल्व कर लो। c इज इक्वल्स टू -1/2, 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास c का वैल्यू आ गया, ये आपके पास b का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, a b c तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, a कितना है, b कितना है, c कितना है, वो फाइंड आउट करोगे अपना फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। सो c का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें पुट कर दो बच्चा, c का वैल्यू पुट कर दोगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, a प्लस -1/2 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया हमारे पास। 1/2 मतलब l का पावर 1/2 मतलब रूट, राइट। रूट हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना जब हम पावर लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर दो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, वी विल गेट t टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, k का वैल्यू बच्चे हमें एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि जो कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू 2 पाई होता है, राइट। एक्सपेरिमेंटली वी नो दिस थिंग कि आपका 2 पाई वैल्यू आएगा। सो पुट करो k का वैल्यू 2 पाई, l का वैल्यू कितना है बच्चा, a पावर है, a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 एंड l 1/2 लिख लेते हैं हम, राइट। 1/2 डिवाइड बाय m 0 हो जाएगा, यानी कि m इंक्लूड नहीं होगा, आपका टाइम पीरियड आपका डिपेंड नहीं करेगा मास ऑफ द बॉब पे, राइट, इंडिपेंडेंट रहेगा। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका पावर कितना है -1/2, यानी कि रूट है बट आपका क्या है ये आपका नीचे जाएगा, राइट। सो क्या आ गया g, सो अगर हम देखें तो क्या आ गया 2 पाई 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं l बाय में g, यस बच्चा पार्टी, यही होता है हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का, राइट। जिन बच्चों को पता है तो ये क्या है आपका, तो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है कितना इजीली, टाइम हम डायमेंशन से इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया अपना फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल है आपका, लेट किया हमने एक स्ट्रेच स्प्रिंग, राइट, स्ट्रेच स्प्रिंग है हमारे पास, उसका न्यूमेरिकल है हमारा, स्प्रिंग सब बच्चों को पता है हमारा, राइट। एक स्ट्रेच स्प्रिंग है आपका, जैसे कि आप न्यूमेरिकल में देख पा रहे हो कि आपके पास क्या एक बॉडी है जिसका मास है आपका m, राइट, वो हैंग कर रही है एट वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग और एग्जर्ट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, SHM मोशन आपका क्या है हो रहा है उसका। प्रूव करना है आपके जो रिलेशन है, जो उसकी टाइम पीरियड का रिलेशन है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाय में k,
2 पाई m बाय में k, ये आपको प्रूव करना है, ये रिलेशन आपको डिड्यूस करना है, राइट, ये फॉर्मूला आपको बनाना है, इज इनकरेक्ट, ये क्या है आपको प्रूव करना है कि ये रॉन्ग है आपका, राइट। सो ये चीज आपको प्रूव करनी है इसमें, यानी कि इसका अगर हम सिंपली इसका अगर हम सही फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें कि क्या है, क्या ये है या नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका क्या है, ये फॉर्मूला गलत है, राइट। सो देखते हैं अभी हम और where k is the force constant of spring, k क्या है बच्चा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है, एंड डिराइव द करेक्ट रिलेशनशिप, हमें क्या करना है, करेक्ट रिलेशनशिप को डिराइव करना है। फोर्स क्या है आपका, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है हमारा, राइट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है हमारे पास जो k है आपका, राइट। तो इजीली हम इसके क्या है डायमेंशन आपका फाइंड आउट करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है बच्चा, स्प्रिंग का एग्जांपल है हमारे पास, राइट। सो स्प्रिंग में बेसिकली बच्चा फर्स्टली क्या रहता है, जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो एफ इज इक्वल्स टू आपका कोई भी कांस्टेंट होता है हमारे पास k, ये आपका फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है, राइट, एंड वो आपका इनटू में माइनस एक्स आ जाएगा आपका, राइट। एक्स के माइनस में क्यों है, वो डायरेक्शन रहता है आपका, राइट। और इसके बाद f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अब हमें पता है f आपका फोर्स है, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो k फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा आपका फोर्स डिवाइड बाय एक्स, राइट, नेगेटिव में, डायरेक्शन के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। सो ये आपका फोर्स कांस्टेंट आ गया, किसके इक्वल आ गया आपका, फोर्स डिवाइड बाय में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो लेंथ है। तो अगर हमें पता है, हमें आपका फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए कि इनकरेक्ट है, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसके डायमेंशंस लगा देने हैं। सो k के डायमेंशंस क्या बन गए, mlt माइनस 2, जो आपके फोर्स के डायमेंशन होते हैं उसको डिवाइड कर दो आप लेंथ के जो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन है उससे, तो एल से एल कैंसिल, mt माइनस 2 बन जाएगा आपका डायमेंशन फॉर दिस फोर्स कांस्टेंट k। इज दिस क्लियर, राइट। नाउ अब बस आपको क्या करना है बच्चा, पुट करने हैं वेरियस डायमेंशंस, राइट। तो हम पुट कर देते हैं अपने डिफरेंट डायमेंशंस को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, टाइम है, तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 पाई, राइट। इसके डायमेंशंस हम a और b ले लेते हैं, हम इक्वेशन बना लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई, वैसे हमें वैल्यू दिया गया है, राइट, कांस्टेंट का, तो 2 पाई m पावर a k पावर b। इज दिस क्लियर, राइट। हमने a और b मान लिया है इनकी पावर्स को, राइट। सो अगर हम इसमें पुट करें बच्चा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m पावर मास जिसका पावर है a, राइट, एंड k का हमने अभी डायमेंशंस फाइंड आउट किए हैं, दैट इज t माइनस 2 विद द पावर b। अब हमें क्या करना है, प्रीवियसली जैसे हम करते आए हैं, फॉर m देखो सबसे पहले m के लिए क्या है बच्चा, 0 है उस साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड क्या है a, इक्वेशन बनाएंगे प्लस b, a प्लस b। अब टाइम के लिए इक्वेशन बनाओ फॉर t, क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारा, इधर 1 है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट, और यहाँ पर क्या है माइनस 2b, सो b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, यानी कि रूट आएगा एंड आपका राइट। सो हमें b का पावर पता चल गया, a का पावर पता करना है तो इसमें पुट कर दो b को, राइट। सो क्या आ जाएगा, a माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू प्लस 1/2, राइट। तो a का पावर भी पता है हमें, b का पावर भी पता है, पुट कर दो इसमें, क्या आ गया हमारे पास, t इज इक्वल्स टू a का पावर आप पुट करो 1/2, राइट, 2 पाई तो हमें लिखना ही है, वो उसने डायरेक्ट दिया है कि कांस्टेंट है कोई भी, राइट। तो m का पावर किसके इक्वल आ गया, m पावर 1/2, वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं जो k का वैल्यू है, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, m पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट, राइट, m एंड डिवाइड बाय k, और सॉरी k का पावर क्या आएगा हमारे पास, b को पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज माइनस 1/2, यानी कि k आपका इस तरीके से हम लिखेंगे, राइट। सो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि दिस हेंस प्रूव्ड है कि आपका ये गलत है जो आपका फॉर्मूला गिवन था, राइट।
क्योंकि रूट आएगा, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है बच्चा, रियल जो आपका आएगा उसमें रूट है, राइट। और बच्चों हमने प्रीवियस टॉपिक में आपका किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन किया था आपका, क्या था, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी थी। अब हमें पता चल गया है कि ये हमारे फॉर्मूलाज हैं रिस्पेक्टिव जो सही हैं, राइट, फिजिक्स में ये फॉर्मूला सही हैं। तो उसके बाद क्या हम चेक कर सकते हो आपकी डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही हैं या नहीं है, राइट। हमने किया था ना बच्चा कि कोई भी फिजिक्स में जो फॉर्मूला हम बोल रहे हैं कि फिजिक्स में फॉर्मूला ये इन लॉज को फॉलो करेगा, तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना ही चाहिए, राइट। सो आप फाइंड आउट करो, ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट, असाइनमेंट है आपका कि इसको आपको फाइंड आउट करना है कि डायमेंशनली क्या ये दोनों सही हैं। डायमेंशनली करेक्टनेस के लिए हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कि जितनी भी टर्म्स हैं, आई रिपीट, जितनी भी टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, हर टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। सो ये आपको फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये चीज़ डायमेंशनली आपका कंसिस्टेंट है या नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चा, आपको वेवलेंथ दी गई है, आपका एक मूविंग पार्टिकल है, राइट, जिसका वेवलेंथ दिया गया है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, यानी कि वेवलेंथ आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वो क्या कर रही है बच्चा, आपका डिपेंड कर रही है किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे और प्लैंक्स कांस्टेंट पे। किन किन चीज़ों पे, उसको राइट हैंड से लिख लो, मास, वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, राइट, उन पे डिपेंड कर रही है। फाइंड द रिलेशन, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इस मेथड में, डायमेंशन मेथड से हम क्या करते हैं, जिन जिन चीज़ों पे वो डिपेंड कर रही है उनकी अब कुछ पावर्स लेट कर लो, ABC पावर्स आप लेट कर लो, और क्योंकि इसकी जगह हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और हमारा रिलेशन बन जाएगा MAVBHC। इज दिस क्लियर? ये हमारा इक्वेशन बन गया है आपका इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। नाउ अब हमें क्या करना था, हमें ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या हमने डायमेंशंस को सीरियसली किया है? जो मैंने वीडियोस आपको डाली थी डायमेंशन सीखने के लिए, अगर आपने उन वीडियोस को बहुत अच्छे से किया है तो आपको इन सब के डायमेंशंस बहुत इजीली पता होंगे, या पता होगा कि उनको कैसे 1 सेकंड में निकालना है। अगर नहीं पता है तो जो 2 प्रीवियस वीडियोस है उनको अच्छे से देख लो, आपको डायमेंशंस का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है बच्चा। चाहे वो आपका CBSE के लिए, चाहे वो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपका ईजिली आप डायमेंशन का टॉपिक बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो वेवलेंथ हमें पता है, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। वेवलेंथ इज बेसिकली अ लेंथ, राइट। सो L डायमेंशंस होंगे, K इज अ कांस्टेंट, तो इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। मास M से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी LT-1 पावर B, राइट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल था, ये था आपका एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, राइट। सो इसके यूनिट्स क्या आए थे हमारे पास, डायमेंशंस क्या आए थे, L/T-1, राइट। ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट के थे विद पावर C जो आपको गिवन है। अब फाइंड आउट करते हैं हम इनके जो वेरियस आपके फॉर M, देखो M के लिए इक्वेशन बनाओ आप, क्या बनेगी आपका, M इस साइड नहीं है तो इज इक्वल्स टू 0 रख दो, राइट, एंड आपका क्या बन गया A प्लस C इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गया A प्लस C इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ नेक्स्ट बनाओ फॉर L के लिए, बनाओ जो ऑर्डर है वैसे ही उठाते जाओ। क्या आएगा आपका, L है यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट। L क्या आएगा, पावर B है यहाँ पर, B प्लस 2C, राइट, प्लस 2C इज इक्वल्स टू 1, B प्लस 2C इज इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट इज फॉर टाइम के लिए बना लो इक्वेशन। टाइम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है तो आपका एक साइड आपका 0 आएगा, राइट, इक्वेशन में। अब बनाओ -B -C इज इक्वल्स टू 0, -B -C इज इक्वल्स टू 0, राइट। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, लिख सकते हो इसको, माइनस को अगर आप निकालो बाहर, कॉमन निकाल लो तो B प्लस C इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है। क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व करो बच्चे, राइट। बेसिकली इनको ऐड कर दो आपस में,
राइट, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास बहुत ईजिली इक्वेशन आ जाएगी। क्या आएगा आपका, या फिर एक और आइडिया है, b इज इक्वल्स टू माइनस सी लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन से, इसलिए b इज इक्वल्स टू माइनस सी हो गया, इसमें पुट कर दो इसको, राइट, पुट इट ओवर हियर। क्या आएगा आपके पास आ गया b इज इक्वल्स टू माइनस सी है ना, माइनस सी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1, यानी कि c इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट, c इज इक्वल्स टू 1, इसलिए b इज इक्वल्स टू माइनस 1। पुट कर दो c का वैल्यू, हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चे, राइट। फर्स्ट इज c इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 और c इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो all three values are cleared now, right? So इसको बस put करना है in equation first. You will get lambda is equals to, किसके इक्वल आ गया, लैम्डा का आपका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल्स टू k, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम डायमेंशनली कुछ भी हो सकता है, राइट। तो क्या आ गया हमारे पास, -1, m इज -1, पावर आ गई v, b पावर है, b क्या है वो भी -1 है, राइट, एंड h क्या है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर आपका c है, c इज इक्वल्स टू 1 आए तो पुट करो h इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है माइनस की जो पावर्स होती हैं वो आपके नीचे जाती हैं, राइट, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू k और h ऊपर रहेगा आपका क्योंकि पावर पॉजिटिव है, m और v आपका नीचे चले जाएंगे, तो क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू HMV। अगर बच्चों आपको ध्यान हो तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था वेवलेंथ का, राइट, जब हमने प्रीवियस टॉपिक्स किए थे तो उसमें हमने ये सेम फॉर्मूला यूज किया था, जिससे हमें फॉर्मूला को देख के हमें पता लगता है कि k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या रहता है, 1 रहता है, राइट। एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ये वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू HMV, यही हमारा फॉर्मूला है फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं, और यही आपका क्या है, हमने सॉल्व भी किया है, खुद हमने देखा है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बनता है। अगर इसके अपने डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी हो तो यही न्यूमेरिकल्स आपके तब भी चल जाएंगे, राइट। डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर लो इनकी, अगर हम इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं तो देखते हैं इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी सही है या नहीं है। नाउ जो हमारे पास बच्चा फॉर्मूला आया है, हम उसको फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है भी या नहीं है, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय mv, यही फॉर्मूला हमने भी फाइंड आउट किया है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, l आ जाएगा। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं बच्चे, जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, राइट। सो आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका क्या है बच्चा, आपका h के डायमेंशंस क्या हमने अभी फाइंड आउट किए थे, ml2t-1, पुट कर दो ml2t-1, राइट, डिवाइड बाय आपके पास मास है और डिवाइड बाय lt-1 है। हमें क्या होता है बच्चा, जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें हम कैसे करते हैं कि डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, डायमेंशंस दोनों के सेम होने चाहिए हर टर्म के, राइट। सो इस केस में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड l है, क्या राइट हैंड साइड l आएगी, देखते हैं, जिसकी पावर m की पावर 1 है या -1 आएगा, तो क्या आ जाएगा, m 0 आ गया आपका, राइट। l क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, l आ गया हमारे पास, राइट, m 0 आया था हमारे पास, और t क्या है, -1 से -1 कैंसिल आउट होके 0 देगा। सो राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है, आपका l आ रही है। सो हेंस क्या है आपका डायमेंशनली कंसिस्टेंट है आपकी, या फिर डायमेंशनली करेक्ट है ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है अभी, राइट। सो ये आपका क्या आ गया बच्चे, जितने भी एग्जांपल हम इस वीडियो में कर रहे हैं आप सबकी डायमेंशनल आपका कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो। जेईई और नीट में ये अक्सर आते हैं बच्चे, राइट। यही जो न्यूमेरिकल्स मैंने फाइंड आउट किए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनमें से न्यूमेरिकल फाइंड आउट किए गए हैं, तो आप इजिली इनके डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हो, आप इसके फॉर्मूलाज बना के देख सकते हो, राइट। तो दोनों ही आपके क्या है, आपके दोनों तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जरूर देखना। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन इट इज फॉर जेईई एंड नीट बच्चा, राइट। नीट और जेईई के लिए आपका न्यूमेरिकल है, ये क्या है आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है, डिराइव करनी है एक रिलेशन, राइट। आपका न्यूमेरिकल क्या है बच्चा, बताती हूँ। न्यूमेरिकल इज टू डिराइव
टू डिराइव रिलेशन, कौन सी रिलेशन आपको डिराइव करनी है, दैट एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय में आर। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डिराइव करनी है। अब हमें पता चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है बच्चा, फोर्स है, राइट। यानी कि फोर्स क्या है आपका, मेन फॉर्मूला आपको फोर्स का बनाना है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है जोन से भी क्वांटिटीज है राइट हैंड साइड पे उन पे, राइट। यानी कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है, हमें नहीं पता उसकी पावर क्या है, राइट, लेट करते हैं, और r पे डिपेंड कर रहा है, हमें नहीं पता वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमिनेटर में है, राइट, तो वो पे, और हमने लेट करना है, हमने तो सिर्फ उसका फॉर्मूला बनाना है ना, सो हमने लेट कर लिया कि उसकी पावर a b and c है। सो f इज इक्वल्स टू k कॉन्स्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे m पावर a, v पावर b, r पावर c, राइट, ये चीजें हमारे पास आ गई। तो फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बता सकते हो, डिराइव कर सकते हो इस रिलेशनशिप को, राइट। सो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें करना क्या है, हमें सिंपली अपना जो डिड्यूस द रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन से हम क्या करते थे, हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस यूज करते थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टर्म के डायमेंशंस लेते थे, उनसे बेसिकली मैथमेटिक्स इक्वेशन बनाते थे और उनको सॉल्व कर लेते थे। तो वही हम इस इक्वेशन में करेंगे। क्या है आपके पास, फोर्स, फोर्स के डायमेंशंस हमें पता है m l t माइनस 2 होते हैं, राइट, इज इक्वल्स टू k, k इज अ कांस्टेंट तो उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, m इज मास, राइट, m इज मास, तो मास आ गया हमारे पास, उसका पावर हमने लेट किया है a, v इज वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस 1 विद द पावर b हमने लेट किया है, r इज बेसिकली डिस्टेंस, राइट, l है लेंथ है, तो l एंड उसका पावर हमने c लेट किया। अब नाउ अगेन जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में करते आए हैं, क्या करेंगे हम, सबसे पहले m को उठा लो और उसकी इक्वेशन बना लो, क्या जाएगा, यहाँ पर 1 है तो इक्वल्स टू 1, इसका इक्वेशन आएगा a, राइट, ओ वाओ डायरेक्ट ही निकल गया, a इज इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ फॉर टाइम हम देखते हैं, टाइम के लिए ले लिया हमने, -2 है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू, इसकी इक्वेशन बनाओ -b, राइट, यानी कि b इज इक्वल्स टू 2 आ गया, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास सिंपली बहुत ही इजी तरीके से हमने दो के तो डायमेंशंस निकाल भी लिए हैं, राइट, हमारे पास दो चीज़ों के डायमेंशंस आ गए हैं, a और b। फॉर लेंथ कर लो, अब लेंथ के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, 1 इज इक्वल्स टू b प्लस सी, राइट, b प्लस सी, यानी कि b का वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, नेगेटिव हो जाएगा जब उस साइड जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू -1। इज दिस क्लियर, सी का पावर भी आ गया है। अब देख क्या रहे हो, बस इसको वैल्यूज को पुट करो ए बी सी को, तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू के इज अ कॉन्स्टेंट, वी डोंट नो इसका वैल्यू क्या है, राइट, सो एफ क्या है आपका, इज इक्वल्स टू के, एम क्या है, उसका पावर है ए, तो उसकी पावर को पुट कर दो जो वैल्यू आई है, एम 1, v आपका कितना है, b पावर है उसका जिसका हमें अभी फाइंड आउट किया है 2, एंड r क्या है आपका, लेंथ था जिसका पावर c था और जिसकी पावर हमने -1 मतलब वो आपका नीचे जाएगी क्वांटिटी। f इज इक्वल्स टू के m 1 v स्क्वायर एंड डिवाइड बाय r, राइट, और हमें पता है क्योंकि हमें फॉर्मूला उसने क्या बोला था, डिड्यूस करना था ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि k का वैल्यू जरूर एक्सपेरिमेंटली 1 ही रहा होगा, राइट, एक्सपेरिमेंट से इसका वैल्यू क्या है आपका 1 ही रहा होगा। सो क्या आ गया हमारे पास, 1 पुट कर दो, f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, हैंस हमने जो इक्वेशन दी गई थी उसको आपका सॉल्व कर लिया, उसको आपका डिराइव कर लिया, हैंस डिराइव्ड। Is this clear? Now again you can check its dimensional correctness also, जैसे कि हम पहले करते आए हैं, फोर्स का आपका लगा दो, राइट, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के लिए तो आप इजीली वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी आपकी नीट और जेई के क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है दैट इज, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चा, आपको डिराइव करनी है आपका रिलेशन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इजीली इसको डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस ओनली। क्या करेंगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चा, इट्स
एनर्जी, राइट, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क होता है, और वर्क हमारे क्या डायमेंशंस होते हैं उसका हमारे पास डायमेंशंस होते हैं। अब क्योंकि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क है, तो अब हमें फाइंड आउट करने हैं वर्क इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इजी है बच्चा लर्न करना। फोर्स के डायमेंशंस क्या थे, mlt -2 इंटू में लेंथ आ जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी या फिर वर्क के डायमेंशंस किसके इक्वल आ गए, दैट इज ml2t-2। जिन बच्चों को इजी नहीं लगता है उनके लिए ये सॉल्व किया है, राइट। सो एनर्जी के डायमेंशंस आ गए हाफ, एक बार क्योंकि कांस्टेंट इसको रहने दो। सो इसके डायमेंशंस हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं, राइट। क्या आ जाएगा, दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m एंड v विद द पावर लेट किया हमने a एंड b। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट कोई भी है हमारे पास, m एंड v विद द पावर जो हमने लेट की है, दैट a एंड b आर पावर। सो बेसिकली दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, जिसके हिसाब से हम अपना आंसर निकालेंगे इनमें सॉल्व करके। जस्ट पुट कर दो डायमेंशंस, हमने काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन अभी लाइव निकाले हैं, दैट इज ml2t-2 इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट, उसको छोड़ दो, एंड यहाँ पर क्या है बच्चा, मास है जिसकी पावर हमने a लेट की है, v इज वेलोसिटी, वी नो दिस थिंग, lt-1 विद अ पावर b। जस्ट इसको सॉल्व कर लो फॉर m, l एंड t, जल्दी से करो सॉल्व साथ साथ, राइट। क्या आ जाएगा, फॉर m के लिए हमने डायमेंशन निकालने हैं, फॉर l इक्वेशन बनानी है, फॉर t हमने इक्वेशंस बना लो। क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 1 a, राइट, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा m की, जब हमने डायमेंशंस को इक्वेट किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, राइट। इसके लिए बनाओ, क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 2, l के लिए क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 2, राइट। t के लिए बनाओ, क्या आएगा, -b इज इक्वल्स टू -2c, -b इज इक्वल्स टू -2, तो क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 2, हेंस वेरीफाइड है कि b का वैल्यू 2 ही रहेगा। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, दो ही तो पावर्स हमने लेट की थी, पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट m पावर 1, राइट, क्योंकि a 1 आया था हमारे पास, v का पावर क्या आएगा, b यानी कि 2। सो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k, हमारा एक्सपेरिमेंटली क्या है, 1/2 ही रहा होगा, राइट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली बाय अवर साइंटिस्ट, राइट। सो एक्सपेरिमेंट आ गया, एंड 1/2 पावर पुट कर दो, m पावर 1 v पावर स्क्वायर। तो ये भी आपने क्या है, बहुत ही इजीली इक्वेशन आपकी डिड्यूस हो गई है, इट वाज इजी ना। सो इजीली आपने क्या किया, इक्वेशन को डिड्यूस कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज टू फाइंड द रिलेशनशिप, डिराइव द रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी आपकी m इंटू जी इंटू एच के इक्वल ही होती है। m क्या है, हम सबको पता है, मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है, यहाँ पर हाइट है। ध्यान रखना है, h इज नॉट प्लैंक्स कांस्टेंट हियर, h इज हाइट ओवर हियर, राइट। सो इसका रिलेशनशिप डिराइव करते हैं, हमने लेट किया Pe इज इक्वल्स टू, इज प्रोपोर्शनल टू m, g एंड h के प्रोपोर्शनल है। सो विद द पावर a, b एंड c हमने लेट कर लिया, राइट। एंड हमारे पास क्या आ गया, इसलिए Pe इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के लगाया हमने, m पावर a, b, g पावर b एंड h पावर c। ये हमारा रिलेशन बन गया जिसमें हम पुट करेंगे। अब डायमेंशंस पुट कर दो वेरियस क्वांटिटीज के, क्या आ गया बच्चा, डायमेंशंस, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, हम अभी के प्रीवियस टॉपिक में क्या आएगा, ml2t-2। दिस इज क्लियर, k इज अ कांस्टेंट, उसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, m इज मास के डायमेंशंस m होते हैं, और हमने इसको पावर दिया है a। g क्या है, एक्सेलरेशन है बच्चा, ध्यान से देखना है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन के पावर्स क्या होते हैं, lt-2 विद द पावर b, राइट। h क्या है, हाइट है, यानी कि इट्स काइंड ऑफ लेंथ, राइट। सो c, अब बस फॉर m, फॉर l, फॉर t, solve it and you will get the relationship, right। क्या आएगा, m के लिए पहले सॉल्व कर लो, क्या आएगा, a is equals to 1 आ गया हमारे पास डायरेक्टली, राइट। उसके बाद l के लिए सॉल्व करो तो क्या आएगा आपका 2, राइट। किसके इक्वल है, b प्लस c इज इक्वल्स टू 2,
राइट। नाउ टी के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2b सॉरी, -2b इज इक्वल्स टू -2। सो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कट के 1, b इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो इसमें, राइट। क्या आ जाएगा आपका, b इज इक्वल्स टू 1 है आपका, तो c इज इक्वल्स टू 2 - 1 दैट इज 1। सो c इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया, a b c तीनों ही 1 है, बस पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, k कांस्टेंट, राइट। m पावर a इज इक्वल्स टू 1 है, g पावर a और g पावर b विच इज ऑल्सो 1 एंड h पावर c विच इज ऑल्सो 1। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg इंटू में h होती है, हमें पता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि k कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू जरूर एक्सपेरिमेंटली क्या आया होगा, k इज इक्वल्स टू 1 ही होता है एक्सपेरिमेंटली जब हम देखें तो। इज दिस क्लियर, राइट। कोई भी आपको डाउट हो बच्चे, आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका, राइट। सिमिलरली वो भी आपका क्या है, JEE और नीट का ही क्वेश्चन है आपका, अक्सर पूछा जाते हैं बच्चे, ये क्वेश्चंस जो आपके हैं वो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, राइट। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है आपका, एक स्ट्रेच किया हुआ है उसको, और वो क्या है, वाइब्रेट हो रही है, राइट। सो स्ट्रिंग डिपेंड कर रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है किस पे डिपेंड कर रही है, हमारा डिपेंड कर रही है आपका फ्रीक्वेंसी है जो वो डिपेंड कर रही है, यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी किन किन चीजों पे, लेंथ पे। फर्स्टली वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपका लेंथ पे, राइट। उसके बाद वो आपका डिपेंड कर रही है मास पर यूनिट लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ, राइट, मास पर यूनिट लेंथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और स्मॉल m से वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इसको, ठीक है। तो हम चाहे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए m/l लिख लेते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ पे। एंड टेंशन इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ फोर्स, राइट। सो टेंशन पे भी डिपेंड कर रही है। सो इसको भी पुट कर लो, टेंशन आपका किसके इक्वल आ जाएगा, T, राइट। सो टेंशन T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो आपको क्या करना है, ऑब्टेन डायमेंशनली एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली सिंपल है, ABC लेट कर लो और इक्वेशन बना लो। क्या आ गया आपका इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, K कांस्टेंट, राइट, L पावर A m/L पावर B एंड T टेंशन विद द पावर C। इज दिस क्लियर। नाउ पुट करते हैं इसमें अपने डिफरेंट डायमेंशंस, एज इजी, राइट, जस्ट लाइक दैट। डायमेंशंस क्या आ गए फ्रीक्वेंसी का, जिन बच्चों ने नहीं देखा है बच्चे, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि वीडियो देख लो। डायमेंशंस की फर्स्ट जो वीडियो अपलोड हुई थी वहां से स्टार्ट करो और इस वीडियो तक आ जाओ, आपको डायमेंशन में कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, राइट। डायमेंशन के आपके सारे डाउट्स क्या हैं वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम होता है बच्चा, राइट, इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं रहेंगे। L इज लेंथ, पुट कर दो उसके डायमेंशन विद द पावर A, राइट। मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, समझ आया, मास पर यूनिट लेंथ विद द पावर B। T इज टेंशन, सॉरी, टेंशन के डायमेंशन बच्चे क्या होते हैं, टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स, राइट। हमने किया था जब मैंने आपको अपेंडिक्स 9 के जो एक्सपेरिमेंट सॉल्व करके दिए हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं, उसमें क्या आएगा, mLT-2। तो इसको पुट करो mLT-2, राइट। यहाँ 1 लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, राइट। सो क्या आ गया आपके पास, विद द पावर C। बस इसको अब सॉल्व कर दो बच्चा, क्या आएगा आपका, फॉर m के लिए सॉल्व करेंगे हम, फॉर m लिख लो यहाँ पर, फॉर L, फॉर T। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए आपको लिखने की जरूरत है, राइट, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चा, राइट। तो लिख लिया करो। सो क्या आ गया यहाँ पर, ये T-1 हो जाएगा बच्चे ऊपर जाके, ठीक है। m का पावर क्या आएगा हमारे पास, B प्लस C इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो हमारा 0 आ जाएगा एक साइड पे, ठीक है। ये रिलेशन बन गया हमारा एक, B प्लस C इज इक्वल्स टू 0। जस्ट लाइक दिस, L के लिए रिलेशन बनाओ, A माइनस B प्लस C
इज इक्वल्स टू 0, ये भी 0 के इक्वल आ गया है ना। टाइम के लिए इक्वेशन बनाओ, -1 इज इक्वल्स टू टाइम क्या है यहीं पर है -2c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c इज इक्वल्स टू 1/2। c फाइंड आउट हो गया तो b भी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दो, c का वैल्यू हमें पता लग गया है बच्चा, राइट। आप फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट करोगे तो क्या आएगा, c आपका 1/2 है, उधर जाएगा b इज इक्वल्स टू -1/2। इज दिस क्लियर। अब b और c का वैल्यू इसमें पुट कर दो और a का वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या आएगा आपके पास, a इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, a इज इक्वल्स टू -1 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, राइट। माइनस आपका +1/2 प्लस हाफ प्लस हाफ 1 होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस साइड जाएगा तो -1, a इज इक्वल्स टू -1, राइट। सो आपका समझ आ गया, तीनों वैल्यूज हमें a b c की पता लग गई है। जस्ट फटाफट से इसको पुट कर दो। f इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, k आपका कोई भी कांस्टेंट है, राइट। फ्रीक्वेंसी का कोई भी कांस्टेंट है, उसको आप किसी भी तरीके से, क्योंकि नहीं पता आपको, कैपिटल के स्मॉल के जैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर लो। और l का वैल्यू पुट करो, -1 आया है हमारे पास लेंथ, राइट। l -1 मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो आपके डायमेंशंस के लिए, इसलिए मैंने आपको पर यूनिट लेंथ लगा दिया था। स्मॉल m से वो क्वेश्चन में कह रहा है उसको रिप्रेजेंट करो। मास का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, -1/2, राइट। एंड t टेंशन जो है उसको t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसका c हमें हमारे पास आ रहा है +1/2, यानी कि 1/2, यानी कि इसमें रूट आएगा हमारे पास, राइट। सो रूट लगा दो, -1 यानी कि लेंथ आपका डिवाइड में जाएगा, एंड आपका -1/2 और ये t डिवाइड बाय m। इज दिस क्लियर। आपका 1/2 रूट होता है, जो चीज़ माइनस में है वो आपकी डिवाइड में चली जाएगी। एंड दिस इज रिस्पेक्टिव फॉर्मूला फॉर दैट, जो आपकी स्ट्रिंग थी और जिसका फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना था, उसकी डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी थी, राइट। इजिली हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अक्सर ये रिपीट हुआ है। क्या है आपका न्यूमेरिकल, पढ़ते हैं। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन t ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड, स्मॉल ड्रॉप की बात कर रहे हैं एक लिक्विड की, जिसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन है आपका t, और उसका अंडर सरफेस टेंशन whose dimensions are those of force per unit length। yes, हमें पता है सरफेस टेंशन के डायमेंशन हमने किए हैं, मैंने आपको करवाए हैं प्रीवियस वीडियोस में, राइट। सो क्या आएगा आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है आपका। डिपेंड अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी डी पे डिपेंड कर रहा है वो, राइट। यानी कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी आपका किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, आपका सॉरी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, आपका डी डेंसिटी है आपका, डेंसिटी डी पे, राइट। रेडियस आर पे, और जो सरफेस टेंशन है उसका सिग्मा। ये आपको सारी नोटेशन न्यूमेरिकल में दी गई है, राइट। इन चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहा है। सो हमें करना क्या है, हमें इनके लिए बेसिकली रिलेशनशिप डिराइव करनी है, और हमें बताना है कि आपकी रिलेशनशिप क्या आनी चाहिए। t इज प्रोपोर्शनल टू, इसने कोई कांस्टेंट नहीं लगाया है, t इज प्रोपोर्शनल टू dr³ डिवाइड बाय में सिग्मा एंड इसका होल रूट, राइट। अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। सो बहुत इजी है, फाइंड आउट करो कैसे। इनकी पावर्स लेट कर लो। सबसे पहले पावर्स हमने लेट कर ली, आपकी a, b और c पावर्स हैं, तो ये आपको डिराइव करना है, राइट। सो पावर d है इसमें बच्चा, जो आपको चीज़ बताई गई है ना, आप जब नोटबुक में करोगे, अपनी प्रैक्टिस बुक में करोगे, तो उसमें साइड पे लिख लेना t इज टाइम। सो t के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, t आ गया, राइट। इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट ही आना था इसके लिए, राइट। तो जब डायमेंशंस लगाएंगे तो हम नहीं लिख रहे हैं। सो d इज डेंसिटी। अब डेंसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चे, डेंसिटी के डायमेंशंस होते हैं हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो लगा दो मास पर यूनिट वॉल्यूम। इज दिस क्लियर। पर यूनिट था यानी कि डिवाइड में था L³, वॉल्यूम के डायमेंशन L³ होते हैं ना, सो ऊपर आ गया। नाउ बच्चों देखिए इसमें क्या है, डेंसिटी आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि m डिवाइड बाय वॉल्यूम के डायमेंशन दैट इज L³, सो इट विल बिकम ml-3। r इज रेडियस, तो L आ जाएगा आपका, एंड आपका सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी है,
राइट. सो सरफेस टेंशन है आपका, सॉरी, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो फोर्स के डायमेंशन डिवाइड बाय लेंथ के डायमेंशन. तो सिग्मा के डायमेंशन mt-2 आ जाएंगे. राइट. सिमिलरली आपको इक्वेशंस बनानी है जैसे आपने पहले किया है. फॉर मास, फॉर लेंथ, फॉर टाइम, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, -3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा आपका डायरेक्ट. राइट. सो c का वैल्यू आपको इसमें पुट करना है. फर्स्ट इक्वेशन में यू विल गेट वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ b. नाउ d हमें पता है प्रोपोर्शनल. इस इक्वेशन में abc का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर. राइट. सो abc का वैल्यू यानी कि a इज d, डेंसिटी का आपका क्या था, पावर a था. सो उसका वैल्यू इज +1/2. r क्या है आपका, उसका वैल्यू है b का वैल्यू है आपके पास 3/2. राइट. और आपके पास क्या है, सिग्मा की पावर क्या है, c है, और c का वैल्यू हमारे पास आया -1/2. सो t इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 मीन्स आपका रूट है, स्क्वायर रूट है. राइट. आपका क्या आ गया, d डिवाइड बाय सिग्मा एंड r का पावर आपका आ गया 3, एंड क्योंकि उसके पास ऊपर रूट है तो आपका क्या आ गया 3/2 आपकी पावर आ जाएगी अगर आप ओपन करोगे तो. सो इस तरीके से आप क्या है बहुत ही ईजिली अपनी सारी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके ईजिली आप बहुत ही इनके सबके टाइम आपके फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हो. राइट. So this series was for JEE and NEET specifically. Right. So please like, share and subscribe to my videos and my channel. Thank you.